सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री थी, जानिए कैसे। दोस्तों, रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है, एक निर्भीक स्त्री के रूप में जानी जाती हैं, जिसका विवाह पराक्रमी लंकापति रावण के बेटे मेघनाद से हुआ था। मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना को प्रमिला के नाम से भी जाना जाता था। रामायण में सुलोचना का मुख्य उल्लेख नहीं है। इसका मुख्य उल्लेख मेघनाद को अंतिम युद्ध में जाते समय व उसके युद्ध के पश्चात मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तो वह अंतिम बार अपनी पत्नी और सुलोचना से मिलने आया था। सुलोचना और लक्ष्मण जी के संबंध के विषय में कहा जाता है कि सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री थी। अब सवाल उठता है कि सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री कैसे हुई। इस रहस्य का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, रामायण एक पवित्र ग्रंथ की एक नहीं बल्कि सोच भी है, जिसके हर एक अध्याय और एक पात्र महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ने में शांति मिलती है, संबंधों में प्रेम बढ़ता है। रामायण के पात्रों में देवी सुलोचना का जिक्र भी आता है। उनका विवाह लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ था। मेघनाद कांड में मेघनाद की पत्नी का नाम प्रमिला बताया गया है। क्योंकि मेघनाद का एक ही विवाह हुआ था, इसलिए यह माना गया है कि सुलोचना का ही अन्य नाम प्रमिला है। सुलोचना का नाम अर्थ होता है इसके नयन सुंदर हों। सुलोचना एक आकर्षक नयनों वाली स्त्री थी। सुलोचना के जन्म की कथा आती है कि एक बार माता पार्वती अंग पतंग प्रबूध के बाद अंगों को सर्पों से सजाया जाता था। भगवान शिव के अंग में इतने सर्प लपेट दिए कि अंत में एक सर्प भगवान शिव के हाथ में कंगन बनाने के लिए कम पड़ गया था। तब माता पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर उन्हें शिव जी के हाथ में कसकर लपेट दिया। पार्वती जी ने इतनी कस के लपेटा कि शेष जी उस दर्द को सहन नहीं कर सके और उनकी आंखों से 2 बूंद अश्रु गिर पड़े। अश्रु बिंदुओं की 2 कन्याएं उत्पन्न हो गई। शेष जी के दाहिने आँख से गिरे हुए से सुलोचना और बाईं आँख से सुनैना की उत्पत्ति हुई थी। इसमें से सुनैना का लालन पालन माता पार्वती के देख रेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। तो वहीं सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण पुत्र मेघनाद से हुआ। क्योंकि स्वयं लक्ष्मण शेषनाग अवतार थे और सुलोचना शेष जी के नेत्रों के अश्रु से उत्पन्न थी। इस तरह एक तरफ से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई और मेघनाद लक्ष्मण का दामाद। सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहन थी। ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो जाता है, तो उसका एक हाथ सुलोचना के पास जा गिरा। तब मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लिखकर सुलोचना को युद्ध का पूरा वृत्तांत सुना दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाद का सिर पहुंच गया। यह सब देखकर मंदोदरी रावण लंका के सभी विलाप कर रहे थे। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से जाकर कहा कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना शरीर के वह सती नहीं हो सकती। रावण ने शत्रु से शरीर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली श्री राम के पास गई। वह उनसे अपने पति का शरीर मांगा। यह देखकर वानर राज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना कैसे पता चला कि उनके पति का मस्तक उनके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा स्वयं को सारा वृत्तांत सुनाने की बात कही। यह सुनकर सुग्रीव ने सुलोचना से कहा कि यदि उसके अंदर इतनी शक्ति है तो मेघनाद के कटे हुए सिर को हंसा कर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जब मेघनाद का सिर हंसा था कि यही सुनकर सुलोचना ने कहा था कि आपने पहले बताया होता तो मैं अपने पिता शेष को बुला लेती
और वे युद्ध में आपकी सहायता करते। मेघनाद का सिर यही सुनकर यही कहते हुए हंस पड़ा। सुलोचना, तुम तो यही नहीं जानती, तुम्हारे पिता तो ही अर्थात तुम्हारे पिता लक्ष्मण ने ही हमें मारा है, तो तुम बुलाती किसे? या लक्ष्मण ही तो शेषनाग अवतार हैं। हे सुलोचना, इन्हीं ने तो हमें मार कर तुम्हें विधवा किया है। सुलोचना लक्ष्मण को देखकर अवाक रह जाती है। एक पिता ने एक ही पुत्री का सिंदूर मिटा दिया, लेकिन इस परिस्थिति में लक्ष्मण जी कहते भी क्या, नियति से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो नियति ने लिखा उसे कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।